हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 4.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 3.6 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं अभी तक तो ज़रूर से एक बार देख लीजिएगा। हमने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ पर जा करके सभी वीडियोज़ को आप चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्नावली 4.1 के पहले नंबर में बोला गया है कि निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांक के रूप में लिखना है। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात ध्यान देंगे, यहाँ पर उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांक के रूप में लिखना है। कहने का मतलब कि जो इसमें प्रश्न में बोला गया है बस इसी को यहाँ पर दर्शा देना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी प्रश्न को अपने कॉपी पर उतार कर बनाइएगा, हम यहाँ पर डायरेक्ट बुक में ही बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो पहले नंबर में बोला गया कि पारा शून्य से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे है। तो नीचे होने का मतलब फ्रेंड्स क्या है कि कम होगा, वही बोल देते कि ऊपर है तो ऊपर होने का मतलब कि ज़्यादा होता। तो देखिए तो यहाँ पर क्या है 4 डिग्री सेल्सियस नीचे है, तो यहाँ पर साइन दे देंगे माइनस का, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस इस प्रकार से आप लिख देंगे, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए बी नंबर में बोला गया है कि एक हवाई जहाज भूमि से 1500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो 1500 मीटर, तो 1500 कैसे लिखा था, 1500 1500 मीटर, मीटर है तो मीटर लिख देते हैं। इतना क्या ऊपर उड़ रहा है यानी कि ऊंचाई पर उड़ रहा है, यानी ऊपर, तो यहाँ पर प्लस लिखते हैं। यही बोलता है नीचे उड़ रहा है तो माइनस लगाते हैं, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। चलेंगे आगे। यहाँ पर फ्रेंड्स सी नंबर में बोला है यदि 5 कदम पूर्व दिशा की ओर चली को यहाँ पर चली दूरी को +5 से व्यक्त करें तो 5 कदम पश्चिम की दिशा में चली दूरी को यहाँ पर किस पूर्णांक से व्यक्त करेंगे। देखेंगे आप यहाँ पर तब 5 +5 है, +5 कहाँ गया है, जब यहाँ पर हम गए हैं पूर्व दिशा की ओर गए हैं तब +5 लिखे हैं। तब यहाँ पर पश्चिम गए हैं, पूर्व का उल्टा है पश्चिम, तो यहाँ पर +5 गए हैं, तब इस बार क्या होगा -5, तो यहाँ पर लिखेंगे -5। कोई डाउट नहीं है। चलिए डी नंबर में यहाँ पर बोला गया बैंक खाते में 500 रुपये यहाँ पर जमा कराना है। तो 500 रुपया जमा कराएंगे तो खाता में क्या 500 रुपया बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे +500 रुपये। कोई डाउट नहीं है। यही बोलते हैं कि यहाँ पर कि बैंक खाते में 500 रुपये निकालना है तो -500 लिखते हैं। क्लियर है। चलिए अब आते हैं दूसरे नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये रहा दूसरा नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यहाँ पर बोला गया है -1 +5 -4 +7 -8 को किस प्रकार से निरूपित करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है कि इंच ले लेना है। इंच की सहायता से जैसे कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर 0 होता है, 0 के इधर में +1 +2 और +3 होता है। जस्ट इसके बाएं तरफ -1 -2 इस प्रकार से होता है। तो हमें क्या दर्शाना -1, तो -1 कहाँ है, तो आप कहेंगे ये वाला है, तो इस प्रकार से यहाँ पर घेर देंगे। क्लियर है। तो हम यहाँ पर ये फ्रेंड्स देखेंगे ये जैसे कि हम एक बताए हैं इसी प्रकार से यहाँ पर B C D E यहाँ पर सभी प्रश्न को हल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 5 है तो हम यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, ये फ्रेंड्स आप समझ लीजिए कि नीचे वाला जो यहाँ पर लाइन खींचा गया ये 0 है, 0 के बाद इधर ये +1 है, ये +2 है, +3 +4 +5 +6 +7 +8। क्लियर है। इधर ये हो जाएगा फ्रेंड्स -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर देखिए -1 को निरूपित करना था, यहाँ पर तो आपको हम बता दिए हैं। तो माइनस कहाँ है देखेंगे, 0 के इधर है, तो ये हमारा इधर हो जाएगा -1। कोई डाउट नहीं है। उसके बाद बी नंबर में क्या है +5, तो +5 कहाँ पर है, तो ये है +5, तो यहाँ पर +5 लिख देंगे। उसके बाद है -4 सी नंबर में, तो -4 कहाँ है, तो ये देखिए -4 है, तो इधर -4 दर्शा देंगे। सी नंबर भी हल हो गया है। डी नंबर में देखिए प्लस में 7 है, तो ये देखिए यहाँ पर प्लस में 7 है, इस प्रकार से डी नंबर भी हल कर लिए। ई नंबर में -8, ये देखिए यहाँ पर -8 है, तो ये भी हल हो गया है। आपको कुछ भी नहीं करना है। ये फ्रेंड्स देखिए हम यहाँ पर एक ही यहाँ पर जो रेखा निरूपित की है एक ही में हम बता दिए, आप सबको अलग अलग बनाइएगा। जैसे यहाँ पर -1 था तो इस प्रकार से -1 वाला बना लिए हैं। फिर यहाँ पर +5 है तो 0 के बाद 1 2 3 4 यहाँ पर 5 लिखते हैं तो 5 को घेर देते हैं। फिर अलग से बनाइएगा सी नंबर में, 0 के बाद इधर -1 -2 -3 -4 4 को निरूपित कर देंगे। फिर उसी प्रकार से अलग बनाइएगा 7 का, अलग बनाइएगा फिर यहाँ पर 8 का। ठीक है। ये फ्रेंड्स हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए एक ही में मतलब कि जो यहाँ पर पहले से ही फिगर यहाँ पर बना हुआ था तो इसी में आपको हम बता दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर आप दूसरा नंबर प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप दूसरे समझ गए होंगे तो चलिए अब आते हैं तीसरा नंबर पर। सबसे पहले क्या करते हैं फ्रेंड्स कि जो भी आपको हम यहाँ पर बताएं इन सबको हम पहले मिटा लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं इन सभी को हम मिटा लिए हैं। चलिए देख लीजिए। तीसरे नंबर में बोला गया है कि नीचे दिए गए चित्र में एक संख्या रेखा का दिखाया गया जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। यहाँ पर फ्रेंड्स पूर्णांक को निरूपित कर रही है। प्रश्न यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, देखेंगे आप। इन सभी प्रश्न को यहाँ पर पढ़कर यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर चलिए ए नंबर में बोला गया है यदि बिंदु डी पूर्णांक -8 है तो +8 वाला बिंदु कौन सा होगा।
तो फ्रेंड्स अभी जस्ट आपको यहाँ पर हम ये वाला बेकार मिटा लिए थे। चलिए यहाँ पर फिर से हम निरूपित कर देते हैं। +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8। यहाँ पर अगर आप प्लस नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जीरो के दाएं तरफ प्लस होता है और बाएं तरफ माइनस होता है। माइनस लेकिन लिखना ज़रूरी होता है। इसी प्रकार से -1 2 3 4 -5 -6 -7 -8 लिख दिए। ये फ्रेंड्स हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं। जैसे कि यहाँ पर बिंदु, यहाँ पर पूर्णांक डी बोला गया -8 है, तो यहाँ पर डी के सामने देखिए -8 दिया गया है, तो बोला गया +8 वाला बिंदु कौन है, तो +8 तो यहाँ पर है। अब 8 के सामने क्या लिखा गया है, तो जे है, तो यहाँ पर कौन सा बिंदु होगा, तो जे। तो इस प्रकार से हमारा एक आंसर हो गया है। बी नंबर में देखेंगे, यहाँ पर बोला गया बिंदु बी एक ऋणात्मक पूर्णांक है या फिर धनात्मक पूर्णांक है। तो फ्रेंड्स बिंदु बी कहाँ पर है, तो ये देखेंगे बी है, तो बी क्या है, माइनस में है कि प्लस में, तो माइनस में है, तो माइनस वाला क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पर ऋणात्मक लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा बी नंबर भी हल हो गया है। सी नंबर देखिए, यहाँ पर बोला गया बिंदु सी और ई के संगत पूर्णांक लिखना है। तो आप पहले सी देखेंगे, तो ये रहा हमारा सी और ये रहा ई। तो फ्रेंड्स सी और ई का संगत पूर्णांक क्या है, तो सी का क्या है पूर्णांक, तो आप कहेंगे -6, ई का क्या है, तो +1। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर सी बराबर -6, यहाँ पर ई बराबर, तो आप कहेंगे +1। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं है। उम्मीद करते हैं कि जो भी प्रश्न आपको बताते हुए चल रहे हैं सभी को आप बढ़िया से समझ रहे होंगे। चलिए डी नंबर पर आते हैं। इसमें बोला गया कि इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में किसका मान सबसे कम है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स सबसे किसका मान कम होगा, जो ज़्यादा माइनस में होगा, तो ज़्यादा माइनस में कौन है, ये डी, तो डी हो जाएगा आंसर। ये फ्रेंड्स देखिए समझने वाली बात है। यहाँ पर सबसे कम यहाँ पर हो जाएगा 0 से 8 तक में 0, फिर उसके बाद -1 -2, यानी कि ये -8 है, ये 8 रुपये यहाँ पर कर्ज में है सबसे ज़्यादा। तो इसलिए फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब ई नंबर में आते हैं। ई नंबर में बोला गया फ्रेंड्स सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते हुए क्रम में लिखना है। तो घटते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे, पहले सबसे बड़ा, फिर थोड़ा सा छोटा, फिर और छोटा। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि घटते क्रम में लिखना है, तो घटते क्रम का मतलब ही होता है कि बड़ा से छोटा, बढ़ते बोलता है तो छोटा से बड़ा। तो यहाँ पर चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। ये फ्रेंड्स यहाँ पर है जे, फिर आप बोलेंगे कि जे के बाद यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं गया, तो ये इसको कुछ भी नहीं लिखेंगे। ये जे के बाद हम यहाँ पर आई पर आ जाएंगे, फिर एच पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जे आई एच, जे आई एच हो गया। फिर यहाँ पर लिखेंगे जी एफ, यहाँ पर लिखते हैं जी एफ। फिर उसका एफ के बाद देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ई के बाद आ जाएंगे ए पर, ई ए, कोई डाउट नहीं है। ए के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बी या सी या डी है, तो यहाँ पर लिखिएगा बी सी डी। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न पूरा हल हो जाता है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 3 नंबर प्रश्न आप बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। चलिए अब आ जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हम चौथे नंबर की ओर। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे ये रहा चौथा नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सी संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले आपको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू कुछ समझाना चाहते हैं। जैसे कि बीच में होता है 0, 0 के इधर क्या होता है प्लस में 1, और 0 के इधर फ्रेंड्स क्या होता है -1, यानी कि ये बायां है हमारा, ये हमारा दायां है। ये फ्रेंड्स देखेंगे, आपको अगर अच्छे से नहीं दिख रही होगी तब ठीक है, ये बायां है ये दायां है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर जहाँ पर भी निगेटिव साइन आ जाए माइनस में, तो हमारा बायां तरफ हो जाएगा, और जहाँ पर दायां यानी कि प्लस में रहे वो हमारा दायां होगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। 0 के बाद वाले प्लस में, 0 के पहले यहाँ पर माइनस में। तो यहाँ पर 3 और 7 है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बताइएगा 3 और 7 कैसे लिखाता है। यहाँ पर होता है 0 -1, इधर +1 +2 +3, इधर +4 और +5 +6 +7, इसी प्रकार से होता है। तो पहले यहाँ पर 3 आया है, फिर 7 आया है, तो ये तो फ्रेंड्स हमारा बायां हो जाएगा, ये तो हमारा दायां हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। जैसे कि फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर कुछ हम बड़ा करके आपको बताते हैं। बीच में 0, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले लेते हैं। ये प्लस वाला है, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 तक ले लेते हैं, कोई डाउट नहीं है। देखिए 3 और 7, 3 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, तो इधर क्या होता है ई साइड वाला बायां, ई साइड वाला होता है दायां। तो बोला गया है कि यहाँ पर कौन सी संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है। तो ये तो 3 बायां है, 7 यहाँ पर दायां है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो आप कहिएगा 7। इधर देखेंगे बी है -5 और यहाँ पर है -7, तो पहले यह है -5, उसके बाद देखेंगे ये फ्रेंड्स इधर हो जाएगा -7। बढ़ा देते हैं एक स्टेप। अब बोला गया कि कौन सा रेखा यहाँ पर दायां ओर है, तो ये 7 है, तो इधर ये वाला तो बायां हो जाता है और दायां होता है इधर वाला, तो दायां पर कौन है,
तो आप कहेंगे -5 यहाँ पर दायां ओर है। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है फ्रेंड्स, माइनस लगाए हैं आगे। फिर सी नंबर में बोला गया 2 और -2। तो देखिए इसमें तो आप डायरेक्ट पकड़ लीजिएगा कि जो यहाँ पर माइनस में रहता है वो बायां और जो प्लस में रहता है वो दायां। तो ये वाला तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए सी नंबर में आते हैं। यहाँ पर -12, यहाँ पर प्लस में 11 था। जो माइनस में रहता है फ्रेंड्स वो तो बायां ओर होता है, तो 11 यहाँ पर दायां ओर हो जाएगा। अभी जस्ट आपको ये बताए हैं बायां दायां वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ देखेंगे ये -5 है, -8 है। तो देखिए -5 यहाँ है, -8 तो और इधर होगा, 8 9 10 11 सब। तो यानी कि फ्रेंड्स जो हमारा यहाँ पर माइनस में क्या होता है, जो बड़ा रहता है, ठीक है, वो हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर बायां ओर रहता है, जो छोटा रहता है वो दायां ओर रहता है। इसमें बस उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर -5 है, यहाँ पर क्या दायां ओर, इधर फ्रेंड्स 8 आता 9 आता, 5 इधर दायां ओर है, इधर बायां ओर होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 8 रहता है फ्रेंड्स, तो हमारा 8 क्या है, ये बायां ओर है, और इधर जो 5 है यही तो दायां ओर है। तो यहाँ पर -5 लिखेंगे। कोई डाउट फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए इस प्रकार सी नंबर भी हल हो गया है, ये माइनस लिखे हैं। अब एफ नंबर में देखेंगे, ए का 0 है, तो फ्रेंड्स 0 तो बीच में है, 0 के इधर क्या होता है, दायां होता है। तो 0 के इधर क्या है, 1 है, तो यहाँ पर दायां और कौन स्थित हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने आपको पूरी कोशिश की है कि 4th नंबर प्रश्न भी बढ़िया से समझा दें, और फ्रेंड्स उम्मीद भी करते हैं कि 4th नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझे भी होंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आगे देखेंगे तो हमारा इधर यहाँ पर फ्रेंड्स 5 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ऐसे करके फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल आप देखेंगे तो 9 नंबर प्रश्न तक के है। तो आज हमने यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न तक के हल किया है, और जो भी प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर शेष बचे हैं उन सभी प्रश्नों को हम कल हल करवा देंगे। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स आपका होमवर्क में रहेगा कि जो प्रश्न आपसे बनता हो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर से दें। तो फ्रेंड्स आपको आज का सेशन कैसा लगा, सभी प्रश्न समझे कि नहीं, आप फ्रेंड्स हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो हमने सुगम गणित का 6ठा का बुक भी ख़त्म कर दिया है। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि कोई और बुक हम ख़त्म कराएं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के साथ।